nomenclature, rules of nomenclature, naming carbon compounds, IUPAC naming, International Union of Pure and Applied Chemistry, chemical names of the carbon compounds, वही होता है nomenclature। कार्बन कंपाउंड्स का केमिकल नेम क्या होता है? कॉमन नेम्स में हमने पढ़ा एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। एक मिथाइल ग्रुप होगा आइसो, दो होंगे नियो। तो वो दो तीन नाम हैं कॉमन नेम्स, और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ से तीन से ज़्यादा आइसोमर्स होते हैं, फिर उसका नाम कॉमन में नहीं आता है, कॉमन नेम्स में नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ से नीड होता है एक और रूल की तरफ, जिसको हम कहते हैं IUPAC इंटरनेशनल नेमिंग, IUPAC इंटरनेशनल नेमिंग। और वही हम कहेंगे कि इस रूल के अंदर सब कार्बन कंपाउंड्स का नेम अच्छी तरह होता है, क्लियर होते हैं। अपनी अपनी हर एक फार्मूला का, हर एक कंपाउंड का नेम फिर रूल्स के मुताबिक आता है। वो रूल क्या है? इसमें पहला जो हम रूल देखेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड देन स्टार्ट नंबरिंग। First we have to choose the longest line and then go for numbering, and numbering in a way that we called as alkyl, जिनको हम methyl और ethyl ग्रुप्स कहते हैं। CH3 is called methyl, C2H5 is called ethyl। तो इनको जो नंबर आना चाहे वो लोएस्ट नंबर आना चाहिए, उसी साइड से नंबरिंग करना। और अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा तो उसका नाम प्रीफिक्स में आता है कंपाउंड के साथ, क्लोरोमीथेन, क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोहेक्सेन। तो जो बाकी बचते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो और चार हमने देखे, इसमें हमने देखा कि इसका जो नाम आता है सुफिक्स के वर्ड से आता है, लास्ट में आता है। अल्कोहल का आता है OL, एल्डिहाइड का आता है AL, कीटोन का आता है, ये अल्कोहल के लिए, एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ये हमने पूरा पढ़ा है। अब हम यहाँ से देखेंगे, और इसमें और एक पॉइंट याद रखना होता है, मीथाइल और इथाइल अगर होंगे दो एल्काइल ग्रुप्स, तो पहला नंबर किसको आना चाहिए? इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल का नंबर लोएस्ट आना चाहिए, बाद में आएगा मीथाइल। तो ये सारा यहाँ से हम क्लियर करेंगे। दो तीन एग्जांपल्स हमने यहाँ दिए, आप इनको ध्यान रखिए। ये एक एग्जांपल यहाँ पर है, एग्जांपल 1 अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, 1 2 3 4। अगर हम यहाँ से देखेंगे ये होता है स्ट्रेट चेन, और इसके नीचे एक अल्काइल ग्रुप है CH3। सो वी राइट नंबरिंग, इफ द नंबरिंग गोज फ्रॉम 1 2 3, दिस इज रॉन्ग, वी हैव टू गो थ्रू 1 2 3 because this alkyl group should get the lowest number, so the numbering will go as 1 2 3 1 2 3 1 2 and 3। तो ये क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप कहाँ पर आ गया, नंबर 1 पे। फिर हम लिखेंगे इसका, ये जो IUPAC नेम इसका है 1 मिथाइल। चेन क्या है, प्रोपेन, वही होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। प्रोपेन है, मिथाइल किस पे है, 1 पे। और हम इसको सिंपली लिखेंगे 1 इज आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी से हम कहेंगे कि फिर हम लिख सकते हैं मिथाइल प्रोपेन इसका नाम। और अगर से हम यहाँ देखेंगे दूसरी एग्जांपल, ये होता है
CH3 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 CH3। एक को हम सिलेक्ट करेंगे चेन, दो को हम मानेंगे ये एल्काइल ग्रुप्स है मीथाइल। अगर इस तरह करेंगे तब भी प्रोपेन है, इस तरह करेंगे तब भी प्रोपेन है। तो इसका मतलब है दो एल्काइल है, एक दो और वो भी बीच में है। यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3, इधर भी आएगा 1 2 3, यहाँ से देंगे 1 2 3। सो इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड देयर इज नो प्रॉब्लम वेदर वेयर फ्रॉम विच साइड यू विल गेट द नंबरिंग। 1 2 3 इधर से भी आ गया, इसको आ गया 2 पे, दोनों जगह आ गया मिथाइल। तो यहाँ लिखते हैं 2, नंबर क्या आ गया 2। पहले हम लिखते हैं कि किस नंबर पे आते हैं एल्काइल ग्रुप्स, वो आ गया 2। और कितने हैं 2 हैं इसके अंदर, 2 मिथाइल ग्रुप्स। तो हम इसको लिखते हैं 2 डाई मिथाइल। चेन क्या है प्रोपेन, ये आ गया इसका कॉमन केमिकल नेम IUPAC ने। इसके बाद अगर हम देखें कि इस वाले कंसेप्ट पे जाएंगे, ये देखो